हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्टोन या टाइप्स ऑफ रॉक। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्या स्टोन होता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर स्टोन के टॉपिक में देखूँ कि कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता, ना तो डिप्लोमा हो ना तो आपका बीटेक को कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और बच्चों को डाउट रहता है सर कि इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं। तो मेरे पास कई कमेंट आए कि सर इस पर एक वीडियो आप कर दीजिए पूरा का पूरा। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, आपके लिए वीडियो ज़रूर करूंगा मैं। तो मैं इसी वीडियो के लिए आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो, तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट डे आपका भाई वो वाली वीडियो भी लेकर हाजिर हो जाएगा। ओके, मेरा मतलब ये होता है कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है, समझ गए ना। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो इन्फॉर्मेटिव जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आपको मिलती जाएगी। और इससे करना क्या है, इसको आपको पढ़ना। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिए। आपको जरूरी नहीं कि आप पेड बैच में ही आएँ, आपका पूरा तैयार है, 2-3 डाउट है तो पेड बैच लेने की क्या ज़रूरत है। आप दोनों डाउट किसी भी मास्टर से पूछ लीजिए, और अगर पूरे में डाउट है तब आपको पेड बैच में आना होगा, क्योंकि यहाँ पूरा हम सिलेबस कवर नहीं करवा सकते। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन में कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन क्या है, टाइप ऑफ द स्टोन। देखिए टाइप ऑफ द स्टोन, यहाँ पर मैं जब मेरा पीएससी का इंटरव्यू था तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि टाइप ऑफ स्टोन बता देना। मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि स्टोन आर क्लासीफाई इन 3 टाइप: जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। जियोलॉजिकल आर फर्दर क्लासीफाई इन द 3 टाइप। कौन सा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। एंड इग्नियस रॉक आर फर्दर क्लासीफाई इन 2 टाइप: एक्सोजीनियस, इंडोजीनियस। ये तो ट्री की बात आ गई, ये तो क्या बात आ गई, ट्री की बात आ गई, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर होगा। क्या होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर यहाँ पर हो जाएगा। और जो इंटीरियर होगा वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होगा, हाइपरबाइसल और दूसरा कौन सा आपका, सिलिसियस। सिलिसियस कहाँ से आ गया सर, हाइपरबाइसल और प्लूटोनिक रॉक। यही तो गलती नहीं करनी मेरी भाई, वो तो केमिकल में आ जाएगा सिलिसियस। तो यहाँ पर कौन सा होगा, हाइपरबाइसल और प्लूटोनिक, ठीक ना। और यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखें, स्टेटिफाइड, अनस्टेटिफाइड और फॉइलेटेड, 3 तरह के स्ट्रक्चर होंगे। और केमिकल में आप देखेंगे 3 तरह से फिर से फर्दर क्लासिफाई होगा, सिलिसियस रॉक, आर्जिलेसियस और कैलकरस, 3 तरह के रॉक होंगे। मैं यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर सारा कुछ बताऊँगा। यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर इंटीरियर बोलते थे ना, इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव। एक्स मतलब बाहर निकल जाना। अगर ये फिगर से मैं समझा पाता आपको तो बस समझा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं जो बना के दिखाऊंगा वो आप देखिएगा। यहाँ पर हुआ क्या, चलो अभी इसको आप सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, मैं अभी अपना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, ये आपका कोई रॉक था, ये कोई आपका क्या था, माउंटेन था। यहाँ नीचे मैग्मा आपका बन रहा था, ठीक ना। अब ये मैग्मा क्या हुआ, आपके बाहर निकल गया। ये मैग्मा क्या हुआ, आपका बाहर निकल गया। जब मैग्मा आपका बाहर निकल गया, अगर ये मैग्मा आपका बाहर निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आइजेन मतलब इग्नियस रॉक, ठीक ना। एक्सट्रूसिव जो बाहर निकल गया। और एक ये था कि जो अंदर ही रह गया। अब अंदर ही रह गया, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इग्नियस रॉक भी फर्दर क्लासीफाई होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये जब फर्दर मेरे भाई क्लासीफाई होता है तो इसी में क्या होता है, हो सकता है ये कुछ इस तरह से सरफेस के बाद आके जम गया हो, या हो सकता है ये कुछ इस तरह से जम गया हो। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबाइसल। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबाइसल रॉक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक। अब कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा यहाँ पूरा का पूरा। एक्सट्रूसिव रॉक आपका क्या होगा, अभी एग्जांपल सबके दिखाऊंगा, पहले ये बात समझ लीजिए। जो आपका मैग्मा अगर बाहर निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जो अंदर रह गया उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और हाँ, इसके बाद क्या है आपका लेकिन अब आपका क्या हुआ, मैग्मा तो यहाँ से निकला, लेकिन सरफेस के सैलो सरफेस मतलब सरफेस पे जाके रुक गया, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबाइसल रॉक बोलते हैं। ओके मेरे भाई।
प्लूटोनिक रॉक, ये डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक क्या होता है? डीप सीटेड, बहुत नीचे नीचे दिख रहा है ना, डीप सीटेड इसको बोला जाता है मेरे भाई। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है प्लूटोनिक रॉक क्यों बोला गया, उसके पीछे एक रीजन ये कि ग्रीक के महान देवता सोक्रेटिस के शिष्य प्लूटो को भगवान माना गया। उनका ये मानना था कि हमारे भगवान को बहुत नीचे गाड़ दिया गया, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? प्लूटोनिक रॉक पड़ा। ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये इग्नियस रॉक 3 तरह में बताया हूँ आपको मैं, समझ गए ना? इग्नियस रॉक बताया हूँ आपको 3 तरीके से। तो बताओ यहाँ पर सब समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो अब तो ये मैं समझा ही सकता हूँ। देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में देख फॉर्म्ड बाई द कूलिंग ऑफ द मोल्टन लावा, ठीक ना, बात सही है। अनस्टेटिफाइड रॉक होता है। अनस्टेटिफाइड का मतलब क्या होता है? जो लावा गया आपका एक बार में ऐसे बना देता है, तो इसमें लेयर वगैरह नहीं बनती। ओके, याद रखिएगा। ग्रेनाइट बेसाल्ट ट्रैप, ग्रेनाइट बेसाल्ट ट्रैप आपका आएगा। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक ये होता है जैसे इस साल हमारे इलाहाबाद में बारिश हुई, बहुत तेज पानी अपने साथ बहा लेके आई मिट्टी, एक लेयर बना गई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट। इस बार बारिश बहुत तेज हुई, एक लेयर बना के चली गई। फिर अगले साल बारिश हुई, अगले साल फिर बारिश हुई, फिर ये क्या हुआ? फिर एक लेयर आके बना के चली गई। फिर अगले साल बारिश हुई, बारिश हुआ या हवा आई, फिर एक लेयर बना के चला गया। तो अब हुआ क्या? इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये कंपैक्ट हो जाएगी, ठीक ना। और ये वाली जो लेयर बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और इसको एक्वस रॉक भी बोला जाता है। एक्वस इसलिए बोला जाता है क्योंकि पानी की वजह से, क्या? पानी की वजह से मेनली जो आपकी चट्टान बनती है ना, पानी की वजह से। आप खुद सोचिए, इस बार बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो अपने साथ मिट्टी लाती है, एक लेयर बना के चली गई। अगले साल फिर आई, एक लेयर फिर बना के चली गई। अगले साल फिर आई, एक लेयर फिर बना के चली गई। ये कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे फॉर्म द वेदरिंग डिपॉजिट सेडिमेंट्री बाई विंड और वाटर के कारण। और इसके बाद क्या हुआ? ये कैसे होती? स्टेटिफाइड। स्टेटिफाइड देख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये स्टेटिफाइड आपका हो गया। और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या हो? सैंड स्टोन, जिप्सम, सैंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके एग्जाम्पल में बताऊँ, मैक्सिमम एस से ही स्टार्ट होते सेडिमेंट्री का। सैंड स्टोन, जिप्सम छोड़ दिया जाए, लाइम स्टोन, पीट आपका हो गया, और सैंड भी यहाँ पर हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन आपका हो गया, और सैंड भी आपका हो जाएगा। ओके मेरे भाई। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? अब आप ध्यान दीजिएगा, आपकी ये रॉक थी, चलिए इसका भी एक अलग से दिखा देता हूँ मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक बताऊँ आपको, ये आपका इग्नियस रॉक, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये आपका इग्नियस रॉक। और अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा हो ना मेरे भाई, तो ज़रूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और अगर आपको पता है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई डाउट ही नहीं है मेरे भाई। इग्नियस रॉक यहाँ पर क्या आपका होगा? मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, यहाँ पर क्या होगा आपका? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनकी एक साइकिल होती है। और साइकिल क्या होती है देखिएगा। इग्नियस रॉक क्या होगा? इग्नियस रॉक आपका टूटेगा, ये आपका बहुत बड़ा पत्थर था, बरसात के कारण धीरे धीरे फ्रीजिंग के कारण धीरे धीरे टूटता रहा ये, तो क्या होगा? यही तो नदी अपने साथ बहा लेके जाती है और यही सेडिमेंट्री कई साल तक दबा रहेगा। और देखिए यहाँ पर इग्नियस रॉक ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने के कारण, क्या? अगर आप खुद बताइएगा, अगर ये लेयर्ड वाइज है या कुछ भी है, ये टेम्परेचर के कारण इसको कई साल तक आप दबा के रखिए तो कुछ समय बाद ये जुड़ जाता है। ये क्या हो जाएगा? 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है आपस में। ये इस एक्शन को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक एक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई ऐसी रॉक जो कि अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दे ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। जैसे सैंड स्टोन किसमें चेंज हो जाता है? आपका लाइम स्टोन किसमें चेंज हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है। अगली बात करूँ, ग्रेनाइट किसमें चेंज होता है? नीस में चेंज होता है। सैंड स्टोन क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है। ये सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए। ओके, और ये हीट और प्रेशर के कारण ये सब एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये इसकी साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है इसकी। इग्नियस रॉक आपका मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक तोड़ के फिर आपका सेडिमेंट्री बन जाएगा, सेडिमेंट्री फिर कंपैक्ट होके इग्नियस रॉक बन जाएगा। ये आपकी साइकिल हो गई। ये बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट था? क्यों मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? तो यही है मेटामॉर्फिक रॉक में आपको क्या लिखना था? मेटामॉर्फिक रॉक में आपको लिखना था कि चेंज फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक या फोइलेटेड स्ट्रक्चर होता है, चेंज ड्यू टू द इंटेंस हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ, मार्बल, स्लेट, लेटेराइट, नीस, क्वार्जाइट। ओके, ये सब आपका हो गया।
और इसके बाद क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक फिजिकल। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे ये स्टेटिफाइड है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये स्टेटिफाइड है, ये दिख रहा है ना स्टेटिफाइड, लेकिन अनस्टेटिफाइड आप देख पा रहे होंगे एकदम सॉलिड फोइलेटेड स्ट्रक्चर। ये देख लीजिए फोइलेटेड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कौन सा हो गया, फोइलेटेड स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब हम किस में आते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ केमिकल रॉक पे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपका केमिकल, कौन सा सर, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, केमिकल कौन सा, बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करता हूँ तो 3 तरह से होता है, आर्जिलेसियस, सिलिशियस, कैल्करस। तो मैं यहाँ पर बस शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। आर्जिलेसियस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्ले होता है एंड एल्यूमिना होता है, क्ले और एल्यूमिना होता है। ओके, मेजर आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्जिलेसियस में क्या मेनली होता है, क्ले या तो एल्यूमिना होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में। और अगर इसके मैं एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूं, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या आपका हो जाएगा, स्लेट, लेटेराइट एंड केओलिन, इसको चाइना क्ले बोलते हैं। देखिए याद कैसे रहेगा, क्ले मिट्टी से ही आप स्लेट बनाते हैं ना, ये वाली जो बरसात जहाँ ज़्यादा होती है छप्परों के ऊपर रखा जाता है उसको क्या बोलते हो, स्लेट बोलते हो। वो स्लेट कहाँ से बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है। और ये लेट ई से आपने क्या बना दिया, लेटेराइट बना दिया, आगे केओलिन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गया। दूसरा दूसरा कैल्करस रॉक, दूसरा कौन सा, कैल्करस रॉक। ओके, कैल्करस रॉक में क्या होगा आपका, लाइमस्टोन मेजर होगा, क्या होगा, लाइमस्टोन आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पर क्या आपका एग्जाम्पल में होगा, डोलोमाइट आपका हो जाएगा, मार्ल हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाता है और मार्बल हो जाता है, क्या मार्बल हो जाता है। ये सब क्या है, ये आपके कैल्करस में आता है। इसमें क्या होगा मेजर, चूना, इसमें चूना हो जाएगा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में। सिलिशियस में क्या होगा, सिलिशियस में SiO2 उसमें मेजर टर्म में होगा, कौन से मेजर फॉर्म में कौन होगा, SiO2 होगा। अब जितने भी आपके बचे हुए हैं, जितने भी आपके बचे हुए हैं एग्जाम्पल सबको यहाँ रख दीजिए, क्या होगा, सबके सबको यहाँ रख दीजिए। बात समझ में आ गई आपको, केमिकल कंपोजिशन में यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो एक बार फिर से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर मैं रिवीजन करवाऊँ तो पहले मैंने कहाँ बनाकर आपको दिखाया था, मैं आपको कहाँ बनाकर दिखाया था, अच्छा इसको हटा दिया था क्या, चलो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो लावा निकलेगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल ट्रैप, बेसाल्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, और जो यहाँ पर ये हाइपर बेसल कहलाएगा। प्लूटोनिक में क्या आपका हो जाएगा, ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इस वजह से आज मैं वीडियो लेकर आया था। आई होप आप यहाँ पर सभी के सभी सब कुछ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इग्नियस रॉक बता दिया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर से ये दोनों रॉक इसमें कन्वर्ट होती हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात किया जाए, स्टेटिफाइड, अनस्टेटिफाइड, फोइलेटेड, ये 3 तरह के हो गए। ओके, और केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 तरह का होगा। सिलिका में क्या होगा, SiO2 मेजर में होगा। आर्जिलेसियस में क्या होगा, क्ले एंड एल्यूमिना ज़्यादा होगा। कैल्करस में चूना ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक ना। ये लिखा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बाहर निकल जाए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता। या पूरा का पूरा सर्कल इसका दिखाया गया था। और इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया था, ये फिजिकल उनके बता दिया था, फोइलेटेड स्ट्रक्चर वगैरह। अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो, इसमें न दिख पा रहा हो, तो आप जाइएगा गूगल बाबा के पास, इसको बेहतरीन तरीके से एक पत्थर को चेक कर लीजिएगा। ओके, पत्थर को क्या करना, चेक कर लेना। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या था आपका, ये सारा कुछ बता दिया था। केमिकल क्लासिफिकेशन, आर्जिलेसियस, कैल्करस, सिलिशियस के एग्जांपल बता दिया था। और फिर से आपको मैं इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन बता दिया था। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई ये सेशन कैसा लगा। और अगर मज़ा आया हो पढ़ के तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई। और अगर कोई नई वीडियो अगर आप चाहते हैं ना, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मैसेज करिएगा, सर इसके बारे में मुझे बता दीजिए, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और हाँ देखो,
इतने ही डीप अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने मेरे भाई, अगर इतने ही डीप अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए फटाफट बताइए क्या करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ना पेड बैच में जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको इतने ही डीप कॉन्सेप्ट पढ़ना, देखो यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस नहीं कवर हो सकता ना मेरे भाई, यहाँ तो कुछ ही चीज़ें कवर हो सकती हैं। और अगर आप पेड बैच में आते हैं, प्राइस भी आज बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको। आप सीधे क्या करेंगे, Adda24 सर्च करेंगे, पहली स्लाइड पे ये इस तरह का सेगमेंट कुछ खुल के आएगा। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप क्या करें, तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे। देखिए हमारा सेगमेंट कौन सा है, गेट और इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर आप SSC JEE वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा महापैक लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ सबका सब कुछ मिल जाएगा, सभी का सभी कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी आपका ना सिविल इंजीनियरिंग अगर आप ओपन करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ओपन करने के बाद क्या होता है, वाया या बाय नाउ में जाएंगे। तो बाय नाउ में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए गोल 75 ये नहीं लगाना है, गोल 15 नहीं लगाना, मैं आपको कूपन बता तो रहा हूँ क्या लगाना है, आपको कूपन में बता दे रहा हूँ Y579। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये लगाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये लगाइएगा। और देखिए ना Y579 जैसे आप लगाएंगे ना, Y579 जैसे आप लगाएंगे तो आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 33 रुपये का आपका पड़ेगा 1 साल के लिए। तो वहाँ पर ऐसे ही डीपली कॉन्सेप्ट के साथ हम मज़ा करते हैं, और मजाक में बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं और बच्चों को। और अगर आपके कोई दोस्त पेड बैच में मुझसे पढ़ भी रहे हों, और हाँ बता दूँ आपको मैं, अभी हमारा फाउंडेशन 3rd स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। अगर अभी मैं की बात करूँ तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं SSC JEE में ये फाउंडेशन 3rd अभी आपका स्टार्ट हुआ, SSC फाउंडेशन 3rd स्टार्ट हुआ भाई। आओ यहाँ पर दिल खोल के पढ़ो, एक एक चीज़ की क्रिस्टल क्लियर होगी आपकी। जैसे शीशा चमकता हो वैसे यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट चमकेंगे यार मेरे भाई। तो प्लीज़ आप, अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो जो भी पेड बैच के स्टूडेंट है ना, जाइए उनसे एक बार बात कर लीजिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को समझा सकूँ मेरे भाई। तो मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, ओके। और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, ओके। बाय बाय। और कोड लगाना मत भूलिएगा Y579, ओके। कोड लगाने के बाद आप मेरे अंडर गाइडेंस में आ जाते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, ओके। बाय बाय।